मेटाफोर्स मेटाफोर्स मेटाफोर्स। दोस्तों कई जगह है ना, आजकल सिर्फ लोगों की जुबान पे एक नाम को चढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है मेटाफोर्स। अब ये आखिर मेटाफोर्स है क्या? दोस्तों इस मेटाफोर्स के बारे में कई लोगों ने मुझे बोला कि इसके बारे में आप रिव्यू दीजिए, कुछ इसकी ऐसी चीज़ें बताइए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज उन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि जो मेटाफोर्स है वो क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पूरी सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा, शुरू से लेके आखिर तक जाननी है पूरी चीज़ें मेटाफोर्स के बारे में, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे अलग जानकारी आज आपको यहाँ मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। लेकिन आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट मेटाफोर्स की इस वीडियो पर। अब दोस्तों मेटाफोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटाफोर्स आखिर है क्या। दोस्तों जो मेटाफोर्स है ना, ये बेसिकली रशिया के एक पर्सन है मिस्टर लाडो, उनके द्वारा बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि 14 साल पहले ये जो पर्सन है मिस्टर लाडो, ये माइक्रो सॉफ्टवेयर में थे और वहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रुप में काम करते थे। तो इतने बड़े अनुभव के साथ इन्होंने मेटाफोर्स को शुरू किया। और मेटाफोर्स इनका कोई पहला प्रोजेक्ट या पहला कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले इन्होंने फोर्सेज और जो ये आपका इथीरियम है, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये इन्हीं के थे। तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि फोर्सेज वगैरह ये जो प्रोजेक्ट थे इनके पहले, उन्हीं का एक अपडेटेड वर्जन मेटाफोर्स ये लोग लेकर आए हैं। सो दोस्त मेटाफोर्स को भी शुरू हुए केवल 2.5 से 3 महीने हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि इन महीनों में लगभग 5 लाख लोग 200 कंट्रीज से मेटाफोर्स में जुड़ चुके हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जैसे कि फोर्साज वगैरह है वो सारे इसी में थे। इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली मुखिया होता है जिसने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, उसका कोई भी इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। यानी कि जैसे ये बताया जा रहा है, जिनको मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद पहले MLM करके आ चुके हैं और अब वो इस वाले कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, ब्लॉकचेन वाले में। तो वो सामने वाले लोगों को क्या बता रहे हैं कि भाई ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे वो फोर्साज हो, चाहे आपका मेटाफोर्स हो, कोई भी हो, वो ऐसा है कि इसमें कोई भी आपकी आईडी ना तो डिलीट कर सकता है ना ही रिमूव कर सकता है। और इस वाले कॉन्सेप्ट में है ना, कभी भी कोई चेंज नहीं होगा प्लान में, है ना। और इस प्लान में अगर कुछ भी होगा तो वो ऐड हो सकता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कह के जो MLM पहले जिन लोगों ने किया है अब वो यहाँ पे आ गए हैं, तो वो ये कह के भी लोगों को ला रहे हैं। तो यहाँ मेटाफोर्स में भी है ना, 2 तरीके से इनकम आती है। एक तो देखो इनकम वो आती है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। एक दूसरा, जिसकी टीम में आप लगोगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपके ऊपर वाले को भी जाएगा। तो सेम आपके साथ होगा जब आप जुड़ोगे, तो जो इन्वेस्ट आपकी टीम में करेगा, जो आपकी टीममेट होगा, वो जब भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको भी बेनिफिट आएगा और आपको भी बेनिफिट आएगा। तो ये 2 तरीके की इनकम है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, देखो वैसे मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा मेटाफोर्स को, ऐसा मत समझना, मैं जस्ट मतलब आपको एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि जैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तुरंत पैसा आपके पास आ जाता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, MLM कंपनियों में ऐसा मैक्सिमम देखा गया है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, पूरे महीने आपने काम किया और महीने के आखिर में आपकी अपनी कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ ठन गई, तो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है कि आपकी आईडी भी होल्ड कर दिया और उसके अलावा आपका जो पेमेंट है उसको भी आपको रिलीज नहीं किया। तो ये क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपको दिक्कत होती है कि पूरे महीने आपने काम किया लेकिन उसका जो एक्चुअल बनना है वो आपको नहीं मिला। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेटामार्स या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें कुछ है ना ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मुझे बिल्कुल अटपटी सी लगी और शायद आप भी है ना उससे कनेक्ट करोगे। अब दोस्तों इन जैसे कॉन्सेप्ट्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग शुरू में आते हैं ना इन कॉन्सेप्ट के शुरू होने में, जैसे कि फोर्साज के शुरू में जो आए, मेटाफोर्स के शुरू में जो आए, या जो इनके 2-3 प्रोजेक्ट और थे उनके शुरू में जो आए ना, वो सारे स्लॉट खरीद के रख लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि उनके पास फाइनेंस भी ठीक ठाक होता है जो स्लॉट खरीद के रखता है। अब जो बाद में बेचारा बंदा आया होता है वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे भी स्लॉट मिले, बट उसको वो स्लॉट नहीं मिल पाता जो एक्चुअली वो चाह रहा होता है, जहाँ से वो इनकम अच्छी कर सकता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो शुरू में आया उसने इतने स्लॉट खरीद लिए कि दूसरे वाले को तो ज़्यादा जगह ही नहीं मिली। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है ना कुछ महीनों चलते हैं, 3 या 4 महीने, उसके बाद इन कॉन्सेप्ट की जो डिमांड होती है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से कि एक हर बंदे के लिए एक लिमिट होनी चाहिए कि वो इतने ही स्लॉट्स खरीद सकता है, या फिर उसको है ना हर जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए कि मतलब एक बंदे को आपने मैक्सिमम स्लॉट दे दिए। क्योंकि यार कमाने का हक तो सबका है ना, लेकिन आपने क्या किया हुआ है सेट कि बस जो शुरू में आएगा वो ही कमा पाएगा। तो ज़्यादातर इनका भी जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट है वो MLM की तरह ही है। मैं शुरुआत के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग बेचारे नीचे जुड़े हुए हैं ना, वो ज़्यादातर लोगों को ला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शुरुआत में जुड़ते हैं स्लॉट ज़्यादा मिलते नहीं है तो वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। अब वो अर्निंग नहीं कर पाते तो सामने वाले को क्या दिखाएंगे? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह फेल हो जाता है।
इसीलिए ये लोग समय समय पर नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब नया कॉन्सेप्ट लाएंगे तो वो एकदम 1 या 2 या 3 महीने बड़े धड़ल्ले से चलेगा, लेकिन फिर धड़ल्ले से ही गिरेगा भी। और एक चीज और मजे की ये भी समझिए, देखिए जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में जो लोग नीचे लगे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भाई साहब जब कोई न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो वो जल्दी से अपनी आईडी ऊपर लगा लेते हैं, यानी कि इस बार वो मैक्सिमम स्लॉट खरीद लेते हैं और उनको लगता है कि इस बार हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, उनके भी जो नीचे आते हैं उनको भी ज़्यादा स्लॉट नहीं मिलते। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट है ना समय समय पर आते रहते हैं। हर 3, 4, 5, 6 महीने बाद ही ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नए नए दिखने शुरू हो जाएंगे। मेटाफोर्स का भी अभी बताया हुआ है कि 3-4 महीने बाद उसमें कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट वाले बंदे हैं ना, और जो नीचे जुड़े हुए हैं पुराने कॉन्सेप्ट में, वो नए कॉन्सेप्ट में ऊपर आना चाहेंगे। और दोस्तों इन्हीं चीजों की वजह से है ना, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें आपकी ज्यादा फेस वैल्यू कभी बन ही नहीं पाती है। वैसे देखो यार दोस्तों कि ये लोग है ना कुछ भी कह ले, लेकिन है तो एक तरीके से ये मनी रोटेशन ही, यानी कि पैसा इधर से उधर घुमाना। और मनी रोटेशन जो इंडिया में है वो बैन है, क्योंकि इंडिया में भारत सरकार ने बोला हुआ है कि आप केवल प्रोडक्ट या सर्विस के बेसिस पे ही कर सकते हो। अब मुझे पता है काफी ज्ञानी लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपको इसकी नॉलेज लेनी चाहिए। कोई नहीं, जिस दिन सरकार को पता चलेगा ना, उस दिन जब डंडा चलेगा तो कुछ नहीं बचेगा इनमें से खासकर। तो वही है दोस्तों, जब तक पैसा कमाना है कमा लो, नहीं तो अगर सरकार की नजर पड़ी तो फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, यही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और जो कमी लगी वो ये लगी कि मतलब यहाँ पे है ना आप एकदम इकट्ठा पैसा तो एकदम कमा सकते हो, अंधा पैसा आपको एकदम आ जाएगा, लेकिन कब तक? क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ पे आप ही की जो टीम के लोग हैं ना, वो आप ही के साथ ज़्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको नया कॉन्सेप्ट मिला ना कोई मनी रोटेशन का, ज़्यादा पैसे कमाने का, वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो आपके साथ ये लोग ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। और एमएलएम में जो एमएलएम के बड़े बड़े लीडर हैं, यानी कि जिनको हम लोडर बोलते हैं, और जो कंपनी के ओनर हैं, तो दोस्तों उनके साथ क्या होता है कि अगर आपने उनके अगेंस्ट जरा सा भी कुछ बोल दिया ना, तो वो तुरंत आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो काम है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रातें शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, चाहे वो मेटाफोर्स हो, चाहे फोर्साज हो, या फिर पहले की भी जो मनी रोटेशन की स्कीमें आती थी ना, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो कि वो ज़्यादा समय चले नहीं है। हाँ बस ये है कि जो सही टाइम पे आ गया, शुरुआत में आ गया, उसने अंधा पैसा छाप लिया, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है कि मतलब वो है ना एक लॉटरी की तरह होता है कि टिकट लगा और आपने कुछ टाइम के लिए छाप लिया। लेकिन जब पता चलेगा सरकार को तो इन लोगों पर डंडा फिरना निश्चित है। अब बेसिकली दोस्तों जो ये मेटाफोर्स और फोर्साज जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये फुल टाइम करियर के रूप में कभी इंसान ले ही नहीं सकता है, क्योंकि ये है ना हमेशा चलेंगे नहीं। इनका कुछ एक टाइम लिमिट होता है, ये उतने टाइम तक ही चलते हैं। तो दोस्तों मेरी है ना लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको कभी भी एज अ फुल टाइम करियर ना लें। जो आपने अपनी एजुकेशन में किया हुआ है उस पर भी ध्यान दें। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है ना, और उसने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद वो इसमें लग गया मेटाफोर्स या फोर्साज जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो इसको है ना फुल टाइम कभी नहीं करना चाहिए। आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ, या फिर आपने जो अपना आप जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ करें। कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे कि इसमें फुल टाइम करियर बना सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पैसे ही तो चाहिए, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी इन जैसे झांसों में मत फंसना। मैं तो दोस्तों आपको यही सलाह दूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि इन जैसे कॉन्सेप्ट में कभी भी फुल टाइम करियर बनाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि ना तो आप अपनी फील्ड के रहो, जो आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, जो भी आपने XYZ पढ़ाई करी है, और ना ही आप यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओ। तो अगर साथ साथ आप करने को देख सकते हो, लेकिन अगर आप केवल उसी में लग जाओगे तो मैं उसके लिए आपको सजेशन कभी नहीं दूंगा। और चलो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, तो दोस्तों आज के टाइम में फोर्साज की हालत देख लो ना। कौन लोग आज के टाइम में फोर्साज को पूछ रहा है? बहुत कम लोग, और बहुत ही कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आज के टाइम में क्या है, मेटाफोर्स चल रहा है तो मेटाफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। कल को कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें ज्वाइन करने लगेंगे, मेटाफोर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ना हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि जो शुरू में आ गए और जिन्होंने अपना स्लॉट ज़्यादा बुक कर लिए, बस वही लोग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और आपको कुछ थोड़े टाइम के लिए कमाना है ना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, लेकिन एकदम ज़्यादा टाइम के लिए आप इसमें करियर कभी नहीं बना सकते। तो ये है दोस्तों इन जैसे कॉन्सेप्ट्स की सच्चाई। और जिन लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी कि मैं मेटाफोर्स के बारे में बताऊं, तो दोस्तों ये है मेटाफोर्स के बारे में मेरा रिव्यू। यही मैं कहना चाहूंगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, और बस कुछ टाइम के लिए अगर आपको पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है, तो अंधा पैसा लगाना भी पड़ेगा, है ना। दोनों चांसेस है, उसमें डूब भी सकता है, पैसा निकल भी सकता है, तो एक जुआ है एक तरीके से। तो मेटाफोर्स के बारे में यही राय है। लुटेरे, जालसाज, नकाबपोश, फरेबी लोग आपको हर जगह मिलेंगे, वो आपको पहचानने हैं कि कौन है, तो उनसे जरा बच के रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो आपके पैसों पे सेंध लगाने में ज़्यादा टाइम वो लगाते नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो मेटाफोर्स के ऊपर,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के आगे आपको ऑल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और घंटा दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा। वहाँ से आपको हर वीडियो का मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।